हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक रेज़न रेहल का फुल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ और एक कुरान बॉक्स भी उसके साथ बना रही हूँ। तो लेकिन इसके साथ मुझे जो जो फेस करना पड़ा है ना, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगी क्या क्या मुसीबत से मुझे गुजरना पड़ा है। पूरा डिटेल वीडियो है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक कुरान बॉक्स ले लिया है। तो मैं यहाँ पे कुरान बॉक्स के चारों तरफ टेपिंग कर ले रही हूँ ताकि रेज़न लीक ना करे। और उसके बाद मैं यहाँ पे रेहल में भी चारों तरफ टेपिंग कर रही हूँ। वैसे तो मुझे रेज़न का रेहल बनाना था, लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना एक्रेलिक शीट पे ट्राई करें, इसमें जल्दी बन जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा सेटअप लगाकर एक्रेलिक शीट के चारों तरफ भी टेपिंग कर लिया। उसके बाद अपना सेफ्टी का ख़्याल रखते हुए मैं यहाँ पे मास्क, रेज़न एंड ग्लव्स और जो भी इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होगा वो सब मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले ग्लव्स लगाते हैं। उसके बाद रेज़न पोर करने का वक्त आया है। तो मैं यहाँ पे कप के अकॉर्डिंग जिसमें मार्क किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग रेज़न ली हूँ। उसके बाद उसको पोर करने के बाद इसे अच्छे से 5 मिनट तक मिक्स करना है। हाफ़ में मैंने ग्लिटर पोर किया है और हाफ़ में गोल्डन फ्लेक्स। आप लोग को जो भी कलर बनाना होगा आप वही कलर मिक्स करें। मुझे यहाँ पे वाइट और गोल्डन कलर का तैयार करना था, इसलिए फिर गोल्डन मेकअप पाउडर भी यूज़ किया। तो सारे पिगमेंट को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे अब रेज़न पे पोर करना स्टार्ट करती हूँ। ऊपर में मैं गोल्डन रखूँगी और बीच में वाइट और नीचे में भी गोल्डन रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गोल्डन पोर करना स्टार्ट किया, ग्लिटर वाला। उसके बाद गोल्डन फ्लेक्स वाला लेयर डाला। अब यहाँ पे देख लें मेरे साथ मसाइल क्या हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है यहाँ लीक करना और एक-एक ड्रॉप्स करते-करते ये लीक करना स्टार्ट कर गया और धीरे-धीरे ये सारा ड्रॉप करने लगा। तो मैंने बोला जल्दी से टेप लेके आओ और यहाँ पे टेपिंग किया मैंने अपने सिस्टर्स के हेल्प से ताकि ये लीक ना करे। लेकिन बदकिस्मती से सारा का सारा रेज़न लीक कर गया, आधा लीक कर चुका था। तो मसाइल यहाँ से स्टार्ट हुए हैं मेरे। तो अब मुझे समझ आ नहीं रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। लास्ट में मैंने दिमाग लगाया और सोचा कि यूवी लाइट से इसे ड्राई करने का कोशिश करते हैं। तो किसी तरह मैंने इसे कार्डबोर्ड पे रखा और उस यूवी लाइट से सुखाने का बहुत कोशिश किया, बट अफ़सोस कि वो भी नाकाम रहा। तो सारा रेज़न तो मैंने पोर किया नहीं था, उसमें से थोड़ा सा रेज़न बच चुका था। अब मैं इसे ऐसे यूँ ही छोड़ तो नहीं सकती थी कि वह ड्राई होकर खुद बर्बाद हो जाए, तो रिस्क लेना ही था। तो मैं यहाँ पे कुरान बॉक्स के ऊपर रेज़न पोर करके स्प्रेड करना स्टार्ट किया है। टेपिंग तो किया हुआ है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा रेज़न डाल रही थी ताकि ये लीक ना करे। उसके बाद मुझे तस्बीह के लिए भी एक बनाना था चार्म, तो मैं तस्बीह के लिए भी चार्म बनाया, मोल्ड पे उसे पोर किया। तो साइड से फिर मैंने यहाँ पे गोल्डन वाला रेज़न भी डाला और अब देख लें इसमें अभी लीकेज स्टार्ट हो चुका है और ये सारा लीक करके मेरे यहाँ पे लॉक पे आ रहा है। अब तो मुझे यहाँ पे मज़ीद कुछ समझ नहीं आने लगा, तो इसे प्लास्टिक रैपर से साफ़ करने के बाद इस पे भी मैंने टेपिंग स्टार्ट कर दिया। अब इसे सेव करने के लिए मुझसे जो हो सका मैंने किया। अब तो मुझे रोना आने लगा था। जैसा कि आप लोग अब देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो मेरा पूरा कुरान बॉक्स बर्बाद हो चुका था। मैंने उसे पूरी अच्छी तरीके से साफ़ किया है और उसके बाद फिर यहाँ पे एक वाइट स्टिकर लगाया है। और अब मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं यहाँ पे इसे अच्छे से स्टिकर से कवर करूँगी और उसके बाद इसके ऊपर रेज़न पोर करूँगी ताकि ये लीक ना करे और रेज़न का कवरेज अच्छा है इसमें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा थीम वाइट और गोल्डन कलर का था, तो मैं यहाँ पे स्टिकर भी वाइट और गोल्डन ही यूज़ कर रही हूँ। इसे मेज़र करके अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग कट कर लेना है, उसके बाद इसे पेस्ट करते जाना है। मैं यहाँ पे दुपट्टा का हेल्प ले रही हूँ ताकि इसमें कोई फ़ोल्ड ना आ जाए और ये स्मूथ तरीके से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स भी कट कर लिया है चारों तरफ पेस्ट करने के लिए। आप लोगों को अगर राज़ की बात बताऊँ तो ये स्टिकर मेरे पापा ने लाया था अपने गाड़ी में लगाने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनका स्टिकर मैंने यहाँ पे ले लिया है और उसे अपने कुरान बॉक्स में यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो ये जो रियल आप लोग देख रहे हैं ये मेरी नाकामी का सिला था। आप लोगों को याद हो तो जो मैंने एक्रेलिक शीट पे रेज़न पोर किया था उसमें से जो रेज़न बचा था उससे ये बनाया था मैंने। देख लें इसकी क्या हालत हो चुकी है। अब इसे सेट करने का वक्त है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे रेज़न पोर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से रेज़न ले रही हूँ। मुझे याद नहीं है कि यहाँ पे मैंने कितना रेज़न लिया था, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। असल बात बताऊँ तो दरअसल मेरा टेबल ही लेबल में नहीं था, जिस वजह से मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। तो उसके बाद इस वक्त तक भी मुझे पता नहीं चला था कि आखिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरा टेबल ही लेबल पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिर से रेज़न पोर करना स्टार्ट कर दिया है। बीच में वाइट डाला है और साइड से गोल्डन। फिर से बहुत सारा रेज़न को मैंने निकाल कर मिक्स किया, बनाया एंड फिर से अगेन मैंने यहाँ पे रेज़न पोर करना स्टार्ट कर दिया है। धीरे-धीरे ये नीचे की तरफ बहते जा रहा था, मैं इसे ऊपर लाते जा रही हूँ और वो नीचे आते ही जा रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुरान बॉक्स बना चुकी थी, उसमें ओवर कोट करना था, तो मैंने अपर कोट कर दिया उसमें। तो उसे छोड़े वो ड्राई हो चुका था, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला। तो ये मेरा दूसरा पीस था जिसे मैंने मोल्ड पे पोर किया है और पोर करने के बाद मैं आइसक्रीम स्टिक के हेल्प से इसे इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ।
जैसे कि आप लोगों को याद हो तो ये मेरा पहले वाला पीस था जिसमें मैंने रेज़न पोर करके इसे सेट करने की कोशिश की थी। तो अब देख लें ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, लेकिन असल बात ये हुआ कि इसका जो नीचे का पोर्शन था ये बहुत ज़्यादा ही पतला हो चुका था, क्योंकि सारा रेज़न बैग के ऊपर की तरफ आ रहा था। तो इस पे मैंने फिर से रेज़न बनाकर और इसमें रेज़न पोर किया है। ये देख लें, मैं दोनों साइड में रेज़न पोर किया, उसके बाद आइसक्रीम स्टिक के हेल्प से इसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे अब तक नहीं पता था कि मेरा टेबल जो है वो लेबल नहीं है, जिस वजह से मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो फिर भी मैंने आइसक्रीम स्टिक के हेल्प से बहुत मुश्किल से इसे ठीक करने की कोशिश की है। बनाने में मेरी जो हाथों की हालत हुई है मैं क्या ही बता दूँ। मेरे पास इस वक्त ग्लव्स भी अवेलेबल नहीं था और मेरे हाथ पूरे बर्बाद हो चुके थे, पूरे हाथ में रैशेस हो चुके थे। अगर आप लोग जब भी इसे बनाएं तो ग्लव्स ज़रूर पहनें। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मेरा जो सारा मेहनत है वो सब चीज़ नाकाम हो चुका था और अब मुझे फिर से एक्रेलिक शीट की तरफ वापस लौट कर आना पड़ा। और लास्टली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और मुझे कल इसे डिलीवर करना था। तो लास्ट में मैंने एक्रेलिक शीट के ऊपर यूवी रेज़न से कोट करके उसके ऊपर स्पार्कल ग्लिटर या जो भी मेकअप पाउडर है अप्लाई करने के बाद फिर मैंने इसे रेडी किया है। और मुझे तो बस रोने ही आ रहा था खुद पे कि इतना मेहनत करने के बाद भी आखिर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद भी जब मैं इसे खपा रही थी तो वो गिरने लगा था। ये बना तो बड़ा हसीन था, लेकिन देख लें ये कोई काम का नहीं था। वैसे ये ठीक हो सकता है, मुझे इस पे और रेज़न लगाना होगा और कोट करना होगा और मसले मसाइल खड़े करने होगा तभी ये ठीक होगा। वैसे तो ये बेंड होते जा रहा है, वो कुछ देर ऐसा रहता है उसके बाद फिर धीरे-धीरे ये सोते जाता है। इसे नींद आ रही है बहुत, छोड़ देता है। असल में आप लोगों को बता दूँ कि जब ये ऑर्डर आया था तो मेरे पास मोल्ड अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि इसे एक्रेलिक शीट में बनाऊँगी, इसलिए मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और एक्रेलिक शीट में बनाना स्टार्ट किया। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा था कि एक्रेलिक शीट में भी बहुत हसीन बनकर आता है, लेकिन अफ़सोस कि ये मुझसे बना ही नहीं, सारा रेज़न लीक करते जा रहा था। फिर बाद में मोल्ड आया तो मैंने इसमें मोल्ड पे भी बनाया, लेकिन अफ़सोस कि वो कामयाब ना रहा। अगर आप लोग इसे बनाएं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आपका टेबल लेबल हो, तभी ये सही बनेगा। तो जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें। और मेरी परेशानियाँ सुनने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।